हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में सीखा था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में सीखा था। पार्ट नंबर 2 में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जाना था। पार्ट नंबर 3 में अब हम एलसीएम, एचसीएफ, कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स, को प्राइम नंबर्स, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि फैक्टर्स ऐसे नंबर को कहते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और कॉमन क्या होगा? ऐसा फैक्टर जो दो अलग अलग जगह दो अलग अलग नंबर्स के लिए सेम आ रहा हो, तो उसे कहेंगे अपन कॉमन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि 18 और 24 के फैक्टर्स निकालिए, तो 18 के फैक्टर्स में क्या क्या होंगे? वो सभी नंबर जो 18 को डिवाइड करते हैं। तो 18 को फैक्टर्स को मैं रेड कलर से बना देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 तो नहीं करता है डिवाइड, 6 9 और एक 18, ठीक है। तो ये तो वो नंबर्स हो गए जो 18 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 18 के फैक्टर। अब 24 के फैक्टर्स लिखते हैं अपन, उनको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ। तो 24 के फैक्टर में एक तो 1 आएगा, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है। एक 2 आएगा, इवन नंबर है, डिविजिबल होगा। फिर 3 भी आएगा, क्योंकि 2 और 4 6, एडिशन 3 से डिविजिबल है। फिर इसके बाद 4 आएगा, इसके अलावा 6 आएगा, ठीक है। इसके अलावा 8 भी 24 को डिवाइड करता है, और फिर 12 24 को डिवाइड करता है, और एक लास्ट 24, यानी कि हर नंबर खुद को डिवाइड तो करता ही है। तो फैक्टर्स तो ये आ गए, लेकिन अगर इनमें कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स को मैं सर्कल करता हूँ। जैसे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 9 दोनों में नहीं है, 18 दोनों में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर आ गए ओनली 1 2 3 और 6। अगर इनमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाता तो 1 आएगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा तो 6 आएगा। कितने कॉमन फैक्टर अगर ये पूछा जाएगा तो 4 आएगा। तो हमने फैक्टर्स दोनों के अलग अलग लिख लिए, फिर जो दोनों में कॉमन थे ऐसे फैक्टर्स को हमने कहा कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसी तरह से अपन मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं। फिलहाल कॉमन फैक्टर अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद एक और चीज़ आती है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर जब हम निकालें ना तो ओनली 1 आए। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर अगर नहीं आता है दो अलग अलग नंबर्स का, तो ऐसे दोनों नंबर्स को अपन को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे अभी 18 और 24 में तो 1 के अलावा 2 भी आया था, 3 भी आया था, 6 भी आया था, तो इन्हें कॉमन को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। लेकिन मान लो एक 7 होता और एक 5 होता। अब 7 के फैक्टर्स कौन कौन हैं? एक 1 है, एक 7 है। 5 के फैक्टर्स कौन कौन हैं? एक 1 है, एक 5 है। तो कॉमन तो ओनली 1 ही आया ना। तो जब केवल 1 ही कॉमन आता है तो इन्हें ऐसे दो नंबर्स को, जैसे यहाँ पे 7 और 5 हैं, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल 14 और 23 का दे रखा है। तो 14 के में 1 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा और 14 आएगा। जबकि 23 में क्या आएगा? एक तो 1 आएगा और एक 23 आएगा। तो 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर यहाँ भी नहीं है, तो इनको भी अपन 14 और 23 को प्राइम नंबर यहाँ भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे अपन ने कॉमन फैक्टर्स देखे, उसी तरह से कॉमन मल्टीपल्स भी हमको जानने हैं। मल्टीपल्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिससे गिवन नंबर डिविजिबल हो, यानी कि जिसमें गिवन नंबर का पूरी बार डिवाइड होता हो, ठीक है। अब उनमें जो कॉमन है उन्हें अपन कॉमन मल्टीपल कह देंगे, ठीक है। जैसे 6 और 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 6 के मल्टीपल्स में क्या क्या होंगे? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, है ना। आपको पहले भी अपन ने देखा है फर्स्ट पार्ट में कि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, तो ये ऐसे चलते जाएंगे। और अगर अपन 6 के साथ 8 के देखें तो क्या आएगा? 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा, 80। तो इनमें से अगर कॉमन सेलेक्ट किए जाएँ कि कॉमन कौन कौन से हैं, तो 6 दोनों में नहीं है तो इसको हटा देते हैं, 12 दोनों में नहीं है इसको हटा देते हैं, 18 दोनों में नहीं है इसको हटा देते हैं, 24 है, ठीक है। फिर 30 नहीं है, फिर आगे ऐसे और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलता जाएगा।
तो लेकिन अगर इनमें सबसे छोटा देखा जाए तो फिर वो 24 ही होगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर पूछा जाए तो आएगा यहाँ पे 24। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो है LCM, है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म LCM है। तो अपन कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेंगे और उनमें जो छोटे से छोटा होगा वो होगा LCM। इसी तरह से अगर हम कॉमन फैक्टर में बड़े से बड़ा निकाल लें तो वो हो जाता है HCF। तो ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, LCM और HCF, ठीक है, आगे काम भी आएगी। अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। जैसे 36 है, 36 को हमने लिखा 2 × 2 4 × 9, सपोज ऐसे लिखा, तो क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? नहीं, ये 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसकी जगह भी प्राइम नंबर ही होता, जैसे 2 × 2 × 3 × 3। तो जब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में सब कोई प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किसी नंबर को लिखा जा सके तो ऐसे मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे, ठीक है, इसी नाम से अपन जानेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखना, ठीक है। तो ऐसा लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो उनमें से जो एक तरीका है वो है ऐसा डिवीज़न टाइप का तरीका। जैसे 16 है तो सबसे पहले आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो डिवाइड करके देखा तो जा रहा है डिवीज़न। फिर बचा 8, उसमें भी डिवाइड करके देखा, उसमें भी 2 का जा रहा है, फिर से 2 आएगा। फिर आया 4, है ना, डिवीज़र, मतलब ये जो कोशेंट है वो 4 आया, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, फिर 2 बचा, फिर 2 से डिविजिबल होगा। तो तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं बच जाए। तो 2 2 2 2 4 बार आ गया, यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 × 2 × 2 × 2 या 2⁴ क्या होगा 16 का 2 × 2 × 2 × 2। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 2⁴, क्योंकि 2 4 टाइम्स है तो उसको पावर में 4 लिख के भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मेथड और है और वो इधर दे रखा है फैक्टर ट्री मेथड। जैसे सपोज अपने को 90 का प्राइम फैक्टर करना था तो इन्हें किन्हीं भी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दो, जो प्राइम नंबर नहीं भी हो तब भी चल जाएगा, है ना। कोई भी दो फैक्टर लिख दो इनके, जैसे 90 के 10 × 9 लिखा जा सकता है। अब हमें ये देखना है कि क्या 10 प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो इसे आगे डिवाइड नहीं करना, अगर है तो इसे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। ऐसे ही 9 को भी देखना है। तो देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है तो इसका प्राइम नंबर के फॉर्म में ओनली 3 × 3 लिखा जा सकता है, जो दोनों प्राइम नंबर है। अब 10 के फैक्टर्स होंगे 2 और 5, तो 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर। तो 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो जाएगा 2 × 5 × 3 × 3। आप 2 × 3 × 3 × 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली फिर भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पसंद करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे सपोज़ हमें ये वाला इधर देखिए आप ध्यान से, ये 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से जैसे ही हमने डिवाइड किया तो 150 आया। फिर तब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता। तो 2 से डिवाइड करते 75, अब फिर से 2 को ट्राई करेंगे, लेकिन 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। तो 2 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर 3 है तो वहाँ से डिवाइड करेंगे, तो 3 25 75। फिर अब 2 का ख़त्म हो गया, 3 का ख़त्म हो गया, 3 को ट्राई कर लेते हैं, 25 पे नहीं जा रहा तो 5 का करेंगे। अब हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, सबसे छोटा पहले और एक बार जो हट गया उस पर दोबारा नहीं जाना, ठीक है। जैसे 2 और 3 ख़त्म हो गया था तो अब 25 में हम वापस से 2 या 3 चेक नहीं करेंगे, ओनली 5 चेक करेंगे। 5 5 = 25, फिर 5 बन जा 5, ठीक है। तो इधर जो लिखा हुआ है 2 2 3 5 5, तो 300 के प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 5। यूँ भी कह सकते हैं 2⁻², 2 × 3⁻1, या नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, और 5⁻², ने 5 को पावर 2 पे रेज करो, ने 5 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम है, ठीक है। तो ऐसे भी ये किया जा सकता है। अब यहाँ से अपन
ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टर करने का तरीका हमने सीखा। अब यहाँ से अपन इस प्राइम फैक्टर के तरीके का सीखने के बाद HCF को एक बार देख लेते हैं। HCF नाम से क्लियर है, ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि हाईएस्ट हो। तो 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर जो भी दिए हुए हैं, पहले उनके सभी के फैक्टर्स करो, फिर उनमें कॉमन ढूंढो और जितने कॉमन मिले हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, तो वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 18 और 48 का अपने को निकालना है, तो 18 का लिखेंगे अपन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। ठीक है, 48 के क्या क्या होंगे? 48 में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और फिर 16 होगा। ठीक है, और फिर 16 के बाद 24 भी होगा और फिर 48 होगा। लेकिन इनमें मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा है वो देखो 1 तो आ रहा है पर 1 से बड़ा, 2 से बड़ा भी आ रहा है, 3 4 यानी कि 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। इसके बाद 9 नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा, 18 नहीं आ रहा, नहीं 12 हाँ इसमें है, इसमें नहीं है। तो मैक्सिमम तो 6 ही आ रहा है ना, जो दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका जो HCF या जो GCD है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन HCF निकाल सकते हैं। दोनों के फैक्टर्स लिख लो, फिर उनमें कॉमन निकाल लो, फिर उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिख दो। इसके अलावा एक और तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। जैसे 42 और 30 का निकालना है, तो 42 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 3 × 7, आप करके देखोगे तो आ जाएगा। और 30 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 3 × 5। अब दोनों में जो कॉमन है वो देख लेते हैं। तो 2 और 3 कॉमन है, तो 2 × 3 यानी कि 6 आंसर इसका आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 6। ओके, तो इस तरीके से HCF निकाला जा सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF निकालने का एक और मेथड है, वो है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उन्हें सबसे पहले ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हो। जैसे 70, 105 और 175 को डिवाइड करना है या इनका HCF निकालना है, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड करता हो। तो पहले 2 चेक करेंगे, 70 को करता है पर दोनों को नहीं करता। फिर 3 चेक करेंगे, 70 को नहीं करता। फिर 5 चेक करेंगे, 5 तीनों को डिवाइड करता है। तो 5 को करते ही 14, 21 और 35 आया। 5 14 जा 70, 5 21 जा 105 और 5 35 जा 175 है ना। ये डिवाइड कर करके ये नीचे वाली वैल्यूज़ आ गई। अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 5 से बड़ा प्राइम नंबर 7 देखा, तो 7 से तीनों डिविजिबल हैं। अब 2 3 5 तो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, एक साथ तीनों से डिविजिबल नहीं है। तो बस फिर हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 7 यानी कि 35। ठीक है, इसी तरह से मान लो 91, 112 और 49 देखें, तो जब हम चेक करेंगे तो 2 3 5 से तीनों ही नंबर डिविजिबल नहीं है, लेकिन 7 से है। उसके बाद 13, 16 और 7 बना, तो ये 7, 16 और 13 तीनों ऐसे नंबर है जो एक तरीके से आप को प्राइम मान सकते हो। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड करता हो, तो फिर ओनली 7 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, HCF के लिए एक और तरीका है, उसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कहते हैं और यूक्लिड मेथड भी कहते हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, जैसे 2 नंबर है 27 और 63 और इनका हमें HCF निकालना है। तो पहले अपन इसमें बड़ा वाला नंबर लिखते हैं, तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जैसे 63 है, उसको अपन ने छोटे वाले नंबर 27 से डिवाइड किया, तो 27 2 जा 54 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 9। ठीक है, अब इस 9 को डिवाइड करेंगे हम गिवन नंबर से। तो गिवन डिवीज़र हमारा 27 था, ये अब डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, 27 ही था ना पहले डिवीज़र, अब ये नया हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 9 3 जा 27 और फिर ये 0 आ गया। तो जिस भी टाइम 0 आ जाएगा उस टाइम का हमारा जो डिवीज़र होगा वही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन को मान लो HCF निकालना होता किसका, 24 का और 16 का HCF निकालना होता। तो इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है 24, उसको अंदर लिखते और जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिखते 16। तो यहाँ क्या आता 16 1 जा 16 और बच क्या जाता 8। ठीक है, अब ये 8 हमारा जो
बचा ना वो हमारा क्या हो गया, नया डिवीज़र हो गया, और जो शुरू में डिवीज़र था वो हमारा नया डिविडेंड हो गया। अब 8 2 जा 16, 16 से 16 कट गया, 0 बच गया। ठीक है, तो जब 0 बचेगा उस टाइम का जो डिवीज़र है वही हमारा HCF होता है। तो ये तरीका है लॉन्ग डिवीज़न मेथड या यूक्लिड मेथड भी इसे कहा जाता है, पर आपके सिलेबस में फ़िलहाल यूक्लिड नाम नहीं है, तो आप ओनली इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड नाम से याद रख सकते हो। तो HCF निकालने के ये सारे मेथड्स हो गए। अब अपन LCM निकालने की तरफ चलते हैं। तो एलसीएम निकालने का एक बेसिक तरीका तो है कि सारे मल्टीपल्स निकालिए, उन मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल्स को छाटें, जो कि बहुत सारे होंगे, क्योंकि एलसीएम मल्टीपल्स हम जानते हैं कि इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा जो है वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो अगर 12 और 15 का देखें तो 12 का 12, 24, 36, 48, 62 ये सब है, और 15 के ये सब हैं। इनमें से जो कॉमन है और सबसे छोटा भी है तो वो 60 आया। तो 12 और 15 का जो LCM है वो 60 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो एक बेसिक मेथड हो गया, लेकिन इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 16, 24 और 56 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इन तीनों के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 16 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 × 2 × 2 × 2, 24 का आएगा 2 × 2 × 3 2 × 3, और 56 का 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, तो ये इनके प्राइम फैक्टर आ गए। तो इनको ऐसे लिख दिया हमने। 2 × 2 × 2 × 2 को हम लिख सकते हैं 2⁴, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स है तो 2⁻³ × 3, और प्राइम फैक्टर 56 का हो गया 2⁻³ × 7। अब इसमें LCM निकालने के लिए जो तरीका है वो ये है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। तो 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है, और इनकी मैक्सिमम पावर देखनी है। 2 की मैक्सिमम पावर देखो, यहाँ से 3 भी है और 4 भी है, तो पर मैक्सिमम तो 4 है ना। ठीक है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, 2⁴ × 3 × 7। ठीक है, अब 2⁴ क्या बनेगी, 16 × 3 × 7। तो इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा, जैसे 16 × 3 48 हो गया, फिर 48 को 7 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 336 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम सबके पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर प्राइम फैक्टर में ये देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के नंबर हैं और उनकी मैक्सिमम पावर क्या है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। LCM को हम डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। जितने नंबर्स का LCM निकालना है उनको 1 बाई 1 प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ, और जब लास्ट में सभी नंबर्स के नीचे 1 1 1 आ जाए तो वहीं रुक जाओ। जैसे पहले 20, 25 और 30 का निकालना है तो पहले 2 से डिवाइड किया तो 20 तो डिवाइड हो गया, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ छोड़ दो, 30 भी डिवाइड हो गया। अब भी 10 तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 को तो डिवाइड कर दो, 10 को 2 से तो 5, बाकी दोनों डिवाइड नहीं हो रहे तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद अब 5, 10 और 15 इनमें से कोई सा भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो फिर अब 2 से नहीं लेंगे, 3 से करके देखेंगे, और 3 से जब हो जाएगा तो 15 तो हो जाएगा, लेकिन अब इसके बाद वाला जो स्टेप है इसमें 3 से भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे वाली स्थिति में 5 से डिवाइड करेंगे। अब लास्ट में हमें 1 1 1 वाली पोजीशन मिल जाएगी, तो हमारा जो LCM है वो होगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, 5 ज़ा 300। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई। अब इसके बाद एक और है डिवीज़न मेथड के अलावा, हाँ ये डिवीज़न मेथड हो गया। अब लास्ट एक चीज़ बच गई, वो है HCF और LCM में रिलेशन। तो एक सिंपल सा रिलेशन होता है कि दो नंबर्स हैं अगर A और B, ठीक है, उनका LCM LCM है और HCF HCF है। तो आपको एक रूल याद रखना है कि LCM × HCF इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। तो दो नंबर का LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उनके A और B के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। जैसे दो नंबर अपन ने ले लिए, मान लो 15 और 18। कौन कौन से ले लिए, 15 और 18। तो इनका जब आप LCM निकालेंगे तो वो आएगा 90, और जब इनका HCF आप कैलकुलेट करेंगे जो पहले मेथड बताया था उससे, तो वो आएगा 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, 20 से 270 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो भी 270 ही आएगा। यानी कि एक रिलेशन होल्ड करता है कि LCM × HCF इज इक्वल टू A × B। एक और एग्जांपल से यहाँ बताया गया है, ऐसे 16 और 24 से
तो 16 और 24 का जो LCM आएगा वो तो आएगा, HCF तो आएगा 8 और LCM इसका बन के आएगा 48। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों ही 384 आएंगी। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर को थोड़ी देर के लिए मैं A ले लेता हूँ और सेकेंड नंबर को B ले लेता हूँ, ठीक है। अब कभी कभी इन 4 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल दे दिए जाते हैं और चौथा वेरिएबल पूछा जाता है। सपोज़ पहला नंबर और दूसरा नंबर दे दिया, जैसे 5 और 7 का HCF अगर 1 है तो बताओ उसका LCM क्या होगा। या LCM और HCF दे दिया और एक नंबर दे दिया, बताओ उसका दूसरा नंबर क्या होगा। तो दूसरा नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, LCM इंटू HCF अपॉन एक नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है। दोनों LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके जो नंबर गिवन है उसको डिवाइड कर दो तो बचा हुआ दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ये जो 4 डिजिट्स हैं, 4 टर्म्स हैं LCM HCF A और B, इनमें से कोई 3 चीज़ दी हुई हो तो चौथी चीज़ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 हो जाएंगे, आप ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू।